नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चिदम्बरम साहब को मुंबई हाईकोर्ट से जो है एक समन आया है। ऐसा लग रहा है कि चिदम्बरम साहब के काली करतूतों की लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होने वाली है। वो लगातार अभी कोर्ट में पेश हो रहे हैं अलग अलग कारनामों की वजह से। एक नया खेल जो है आया है, लेकिन इस केस में कुछ अलग बात है। इसमें अलग क्या है वो ये है कि सिर्फ समन ये जो है वो चिदम्बरम साहब को ही नहीं आया, उनके दो बहुत ही करीबी हमराज, दो नौकरशाह, उनको भी ये कोर्ट ने कहा है कि 15 अक्टूबर को उन्हें हाजिर होना है और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनकी सफाई देनी है। कोर्ट ने अपने समन में ये भी लिखा है, इसलिए ये मामला बड़ा गंभीर है कि अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं, अपना जो है बचाव नहीं करते हैं, अपनी दलीलें नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है और देन एंड देयर जो है बोर्ड बना करके उनके खिलाफ जो है फैसला भी सुनाया जा सकता है। ओपिनियन पोस्ट पे हम लगातार एक अधिकारी के बारे में जिक्र कर रहे थे, रमेश अभिषेक। बताया जाता है कि ये लालू यादव के इतने घनिष्ठ थे कि जो जितना कारनामा बिहार में जो जंगल राज को लेकर के था, चाहे वो बूथ लूटने का काम हो या फिर जो बहुत सारा जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, मदद करते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल वो हमराज थे और इतना ही ज़्यादा वो क्लोज थे कि जब लालू यादव के बच्चे जब दिल्ली में पढ़ने आए तो वो उनके लोकल गार्जियन भी थे। और देखिए तिकड़मबाजी का ये माजरा कि ये आदमी स्टार्टअप इंडिया का जो है वो चीफ बना हुआ है मोदी सरकार में। दूसरी बात कि जो दूसरे अधिकारी हैं, केपी कृष्णन साहब हैं, ये भी चिदम्बरम के बहुत बड़े हमराज। इनके साथ ये चिदम्बरम के बारे में कहा जाता है कि 3-4 बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने यूपीए के दौरान जो लूट मचाई और देश को जो तबाह किया, लूटा, उन सब के ऊपर जो अब वो डिवाइन जस्टिस जो है वो वापस जो है वो प्ले करने लग गया है। और केपी कृष्णन साहब कौन है? तो इनके ऊपर जो फिलहाल जो है जिम्मेदारी जो है वो स्किल इंडिया की। आप देखिए सरकार बदल गई, लेकिन चिदम्बरम साहब के जो आंख नाक कान, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो घोटाला और जो जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं चिदम्बरम साहब, कि वो बेसिकली है क्या कि चिदम्बरम जो है वो यूपीए के दौरान जितने भी घोटाले हुए वो उसके जड़ में जो है वो चिदम्बरम साहब बैठे हुए थे। और उनके दो सिपह सालार मोदी सरकार में, दो बड़े बड़े मंत्रालय, दो बड़े बड़े डिपार्टमेंट, वैसे डिपार्टमेंट्स जो इस देश में एम्प्लॉयमेंट को खड़ा करने वाली थी, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो चाहे वो स्किल इंडिया हो, और ये दोनों के वो इंचार्ज, ये दोनों, तो ये दो अधिकारी और चिदम्बरम साहब को समन भेजा गया है। अजीब बात है ना कि इस पूरे देश में जो है हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जहाँ से एम्प्लॉयमेंट बनना है वहाँ पे जो उसका चीफ है वो चिदम्बरम के जो है बिल्कुल खासम खास लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो इस तरह से अभी देश चल रहा था और इसलिए आप देखिए स्टार्टअप इंडिया फेल हो गया। 90% जो है जो कंपनियां जो बनी वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कोई जवाब लेगा इनसे? कोई जवाब लेने वाला नहीं है। इस देश में तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, स्किल इंडिया के चीफ ये कृष्णन साहब, ये भी कौन है? तो ये भी रमेश अभिषेक की तरह बिल्कुल खासम खास। अब इन तीनों के ऊपर समन आया है कि भाई आप आए। अब आरोप क्या है? आरोप जो इनके ऊपर जो लगाया गया है वो 63 मून टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने लगाया है कि जब ये लोग यूपीए के दौरान 2013 के समय इन तीनों ने साजिश करके इन लोगों ने इस कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान पहुंचाया है। ये कैसे नुकसान पहुंचाया? ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी थी। उतना वक्त नहीं है कि हम उसके बैकग्राउंड में जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ ये था कि एक कंपनी को ज़बरदस्ती कानून को तोड़कर, उस समय ये लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, ये एफएमसी के चेयरमैन थे रमेश अभिषेक,
और 63 मून नाम की कंपनी के कॉम्पिटिटर को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने ऐसे ऐसे फैसले किए, सारे नियम कानून को इन लोगों ने ताक पर रख दिया। और जिसको कहते हैं कि विक्टिमाइज करना, कि पीछे पड़ जाना किसी व्यक्ति के। और क्यों पीछे पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, वो तो ये अलग डिटेल है इसकी। अब हुआ यूं कि 63 मून, वो उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ वो अलग अलग जगहों पे गई। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया, अलग अलग जगह पे जो ये केस लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से वो जितने सारे फैसले आ रहे हैं, ये सारे फैसले जो है वो 63 मून के फेवर में आ रहे हैं। इन लोगों ने सारा बैंक अकाउंट से लेकर सारा कुछ, आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों लोगों ने एक साजिश के तहत वो सारे काम किए जो उन्हें नहीं करना था, एक अधिकारी के रूप में। और एक आप ये समझिए कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, आप ये बताइए, आप किसी एक कंपनी के पीछे इस तरह से लग जाएंगे, उसका सारा कुछ जो आप तबाह और बर्बाद कर देंगे। सरकार के जाने के बाद इन्होंने जब कोर्ट से उनको जो है लगातार राहत मिल रही है। अभी हाल में जो है जो सारा जो हाल में ही जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें ये इनके फैसले को जो है उसको गलत करार दिया गया है। और उसी से क्लू लेकर के इन लोगों ने अब, तो चूँकि आप ये देखिए 4 साल 5 साल हो गए, ये कंपनी जो है बिल्कुल ही एक बडिंग कंपनी थी, एक ग्लोबल एसेट बन सकता था हिंदुस्तान के लिए। ये कंपनी बिल्कुल ही जो है वो चौपट हो गई। तो इनको अब कोर्ट से राहत मिल रही है। तो अब ये इन लोगों ने सोचा है कि भाई अब जिन लोगों ने गलत फैसले लिए, आप मंत्री हैं, आप अधिकारी हैं, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है कि आपने जो है आप कुछ कर गुजर जाएंगे और उसके बाद जो है कि उसका कोई सुनवाई इस देश के अंदर नहीं होगी। तो उस मसले में जो है 63 मून की तरफ से हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है। वो कागज़ और सबूतों के साथ इन्होंने जो है एक पिटीशन डाला और ये बताया कि किस तरह से इन तीनों लोगों ने, ये 3 लोग, और वो भी आपको मैं बता दूं, ये तीनों मैंने सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं। अब पता नहीं कि मोदी सरकार की जो है नज़र इन लोगों के ऊपर पड़ी क्यों नहीं, कि ये लोग जो है जिस तरीके से जो है, और सिर्फ ये अकेला कारनामा नहीं है, इनके बहुत सारे कारनामे हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है। तो कोर्ट में इन्होंने एक अर्जी दी कि हमारा इतना नुकसान हुआ इनके गलत फैसले की वजह से, क्योंकि ये इनकी सांठगांठ इनके कॉम्पिटिटर से थी। वो इस तरह के फैसले लेकर के जो है वो कॉम्पिटिटर को जो है फायदा पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये अर्जी जब हाई कोर्ट पहुंची तो हाई कोर्ट में इस चीज़ को जो है उस सारी चीज़ों को जज किया गया, उसके ऊपर जो है थोड़ा एनालाइज किया गया वो, और जज साहब ने ये फैसला किया कि भाई इस केस को एक्सेप्ट किया जाए और इसलिए समन भेजा गया है। मतलब ये कि चिदम्बरम साहब के ऊपर एक और मुसीबत जो है आ गई है। अगर इस कोर्ट के अंदर ये मसला जो है जाता है, और मैं बता दूं कि 63 मून की तरफ से ये भी अपनी अर्जी लगाई गई है कि जब तक इस मसले का जो है रफा दफा नहीं होता है, इसमें फैसला नहीं आ जाता है, तब तक चिदम्बरम, कृष्णन और रमेश अभिषेक, इन लोगों के जो जायदाद हैं, जो पैसे हैं, सबके ऊपर फ्रीज कर दिया जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला करती है। क्या कोर्ट इस बात से एग्री करती है कि जो इन लोगों ने फैसले लिए वो मैलाफाइड थे, वो एक जो है कंपनी को तबाह और बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची गई, उसके तहत ये सब फैसले लिए गए। क्या इनके विरोधियों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम को ताक पर रखा गया? अगर इस पर फैसला आता है तो यकीन मानिए चिदम्बरम साहब और ये जो मोदी सरकार के 2 नवरत्नों में से जो है 2 बड़े अधिकारी, रमेश अभिषेक और कृष्णन साहब, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हम खबरों की खबर में लगातार इस तरह की खबरों को एनालाइज करेंगे। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।